तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि ये उन लोगों का मैटर है, तो इसीलिए मैं उन लोगों के मैटर के अंदर इन्वॉल्व जो है वो नहीं होने वाला। वे लोग यहाँ पर खुद अपने मैटर को सॉल्व करेंगे। और अब उसकी बात को सुनने के बाद जो सीमा कोंग होता है वो उससे बोलता है कि सच में आपकी सोच जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं तो अब आपको और भी ज़्यादा एडमियर जो है वो करने लगा हूँ। और सीमा खोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर टियानजिंग और बाकी कुछ और लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर फाइनली आप यहाँ पर आ गए। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो टियानजिंग होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पर हमारा स्वागत करना नहीं चाहते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम स्काई थंडर मार्शल मोनार्च को देखते हैं, जो कि वहाँ पर क्योस्टिक लाइटिंग स्वॉर्ड को बनाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो अपने सबसे पावरफुल अटैक जो कि एंसिस्टर ब्लड पाथ होता है उसे बनाने लगता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि उसके चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन फिगर जो होता है वो बन जाता है। और उस ह्यूमन फिगर की मदद से वो जो लाइटिंग स्वॉर्ड होती है उसे पकड़कर सीधे किन्नान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपनी चारों तरफ डिस्ट्रक्शन डोमेन जो होता है उसे बना लेता है। और जैसे ही अगर वो स्वॉर्ड किन्नान के डिस्ट्रक्शन डोमेन से टकराती है तो हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड वहीं पर ही सेटर हो जाती है। जो देखते के साथ ही वे बंदे जो होते हैं वो चारों तरफ से जो कि नान होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जो देखने के बाद जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हो लगता है कि तुम सभी लोग जो है वो एक साथ ही मरना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट को निकाल कर उससे उनके ऊपर स्लैश कर देता है। और अब किन्नान की टेक्निक को देखने के बाद जो जियाओ यून होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की यहाँ पर सीक्रेट टेक्निकों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इसके सारी की सारी सीक्रेट टेक्निकें जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आखिर इसकी कल्टीवेशन जो है वो किस लेवल पर है। और जियाओ यून के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपने जो गोल्डन ड्रैगन बैटल ड्रैगन आर्मर होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। और उस आर्मर को देखने के बाद जो कि लिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो गोल्डन ड्रैगन बैटल ड्रैगन आर्मर है क्या, इसका मतलब तुम डुआन किंग हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हो चलो, तुम लोगों ने पहचान ही लिया कि मैं ही डुआन किंग हूँ। और जो कि अब तुम तीनों यहाँ पर हो तो मैं जो गॉड स्पेस की स्टोरी थी उसे दोबारा से यहाँ पर अब रिपीट कर सकता हूँ। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बैठे हुए दो पर्सनों को देखते हैं। जहाँ पर कि पहला पर्सन जो होता है वो बोलता है कि उन्होंने यहाँ पर एंशिएंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज कर इसका लेस्टोसो के अंदर एंटर किया। इसका मतलब वे लोग जो थे वो हमें इस बारे में बताना चाहते थे। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसका मतलब जो सीनियर मोनार्च रैंकिंग थे वो इस बारे में पूरी तरह से सही थे। जिसके बाद हमें उन दोनों पर्सनों के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर कि पहले पर्सन का नाम वुड वन और दूसरे पर्सन का नाम वैन यून होता है। और अब वुड वन जो होता है वो वैन यून से बोलता है कि जिस पर्सन ने यहाँ पर खुद से ही मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव किया है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जो ये तीन पर्सन है उनमें से एक होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जी टियानजिंग जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए चिल्ला कर बोलता है कि जो तुम्हारी ओसन ट्राइब के लोग हैं सच में भी कितने ज़्यादा एरोगेंट है। इस तरह की सिचुएशन के अंदर भी वे लोग जो है वो यहाँ पर हमारा विरोध कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो टियानजिंग होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथी से बोलता है कि जियाओ यून ठीक है, तो मेरा यहाँ पर साथ दो, हम लोग साथ में मिलकर इन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। जो सुनकर वो भी ओके यंग मास्टर बोल देता है। जिसके बाद अब हम उस ओसन ट्राइब वाले बंदे को देखते हैं, जहाँ पर कि उसके साथ वाला साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि कहूँ जो अब हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वैन यून जो होता है वो आ जाता है। और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जैसे कि मार्शल मोनार्च के नंबर 1 जीनियस से यहाँ पर उम्मीद ही की जा सकती थी, वो यहाँ पर जो एंशिएंट ट्राइब है उसके साथ में लाइफ एंड डेथ की फाइट को करने के लिए भी तैयार है। और अब वैन यून को वहाँ पर देखने के बाद जो टियानजिंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो वैन यून से बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो अपने लिबास को उतार देते हैं। और अब जो वैन यून होता है वो उससे बोलता है कि मेरा नाम वैन यून है और जो मेरे साथ में ये दूसरा पर्सन है इसका नाम वुड वन है। और आज से 1000 साल पहले हम दोनों ही मार्शल मोनार्च के नंबर 1 जीनियस हुआ करते थे, लेकिन बदकिस्मती से हम दोनों ही मार्शल गॉड रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर पाए। इसीलिए हमने मार्शल गॉड रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू करने से गिव अप कर दिया। और इस टाइम पर हम लोग जो है वो मोनार्च रैंकिंग के दूत जो है वो बन चुके हैं। और अब वैन यून की इस बात को सुनने के बाद एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने इस तरह के रूमर सुने थे कि जो मोनार्च रैंकिंग है वो उन पेयरलेस जीनियसों को इनवाइट कर रहा है, जो कि इस वर्ल्ड के अंदर एक दूसरे रूप में रहने के लिए इस वर्ल्ड से गायब हो चुके हैं।
लेकिन जब शुरू में मैंने ये रूमर्स जो थे वो सुने थे तो मुझे लगा था कि ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से फेक है, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने इस चीज़ को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये चीज़ जो थी वो पूरी तरह से सच थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो टियान जिंग होता है वो बोलता है कि अगर बात की जाए मोनार्च रैंकिंग और गॉड रैंकिंग की तो वे दोनों ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर तुम्हारी तो अब जो टाइम है वो पूरी तरह से बदल चुका है। तुम दोनों जो थे वो हज़ारों साल पहले मार्शल मोनार्च के नंबर 1 जीनियस हुआ करते थे, लेकिन अब तुम लोग इस लायक नहीं रहे कि तुम्हें यहाँ पर मेंशन किया जाए। और इतना बोलते के साथ ही जो टियान जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने खुद को नंबर 1 जीनियस कहने की, क्योंकि अब ये एरा जो है वो उसको वो मेरा है और मैं इसका नंबर 1 जीनियस हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वैन यून होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कैसा रहेगा कि अगर हम यहाँ पर जरा सी फाइट जो है वो कर देखें तो पता लग जाएगा कि आखिर मेरी बूढ़ी हड्डियों में ज़्यादा ताकत है या फिर तुम्हारी जवान हड्डियों में। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक टोकन जो होता है उसे निकाल लेता है। उस टोकन को निकालने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मोनार्च के बिहार पर मैं सारी की सारी मोनार्च फोर्स जो है उसे यहाँ पर आने का ऑर्डर देता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से सीधे ज़मीन पर आकर 9 हेवन प्रोफाउंड थंडर जो होती है वो गिरती है, जिसके बाद हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिसे भी ये चीज़ महसूस हो चुकी होती है। और वो अपने मन में सोचता है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या जो मोनार्च रैंकिंग, गॉड रैंकिंग और साउथ हेवन गेट है उन्होंने अपने काम को करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब मुझे जो ये फाइट है इसे जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पर ख़त्म करनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो यहाँ पर अपनी पावर से डिस्ट्रक्शन स्पेयर जो होता है उसे बनाकर सीधे उन लोगों की तरफ शूट कर देता है, जो कि 3 भागों में बंटकर सीधे उन लोगों की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि किन्नान के जो स्पेयर होते हैं वो किलिन फ्लेन मार्शल मोनार्च, स्काई थंडर मार्शल मोनार्च और जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है उनसे टकराते हैं, जिस कारण वे अब वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। और उन तीनों को मार देने के बाद जो किन्नान होता है वो मैंगलिंग और जियाओ यून की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, ये तीनों तो ख़त्म हुए, अब बारी यहाँ पर तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही जो मैंगलिंग होता है वो उन दोनों से बोलता है कि जियाओ यून और वैन फैंग, ये हमने जितना सोचा था जो कि नान है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल निकला, तो इसीलिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करो, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ यून होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक को कर देता है। और वो किन्नान के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि किन्नान, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव किया है या नहीं, क्योंकि वैसे भी तुम मेरे हाथों से जो है वो यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलकर वो किन्नान के ऊपर अटैक को कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी किन्नान उसके पास में आकर एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो उसके पेट में मारता है। और मारते हुए उसे बोलता है कि तुम जैसा कह रहे हो मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अटैक कर जो मैंगलिंग और जो वैन फैंग होता है उन दोनों को भी पीछे की तरफ फेंक देता है। और अब वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। और उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना था तो तुम्हें मुझे बहुत ही पहले मार देना चाहिए था, तुमने इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा देर कर दी। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो जियाओ यून के ऊपर स्लैश अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है, जो देखने के बाद जियाओ यून चिल्लाते हुए कि नान से बोलता है कि नान, तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो? मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो जो गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसके गले के ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि वैसे तो सच बताओ तो मैं तुम्हें यहाँ पर मारना तो चाहता हूँ, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इन तीनों की बॉडी के अंदर मार्शल गॉड रियलम के एक्सपर्टों की विल जो है वो छोड़ी गई है, तो इसीलिए इन्हें यहाँ पर मारना जो है वो सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए सही रहेगा कि पहले मैं यहाँ पर मार्शल मोनार्च रियलम जो है उसे अचीव करूँ, और उसे अचीव करने के बाद मैं आसानी से इन्हें यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ। और इतना सोचकर अब कि नान जो होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, इस बार जो है मैं तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ, सीनियर ब्रदर किंग शान और गोंग यांग, मैं मार्शल मोनार्च रियलम जो है उसे अचीव करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे तुम लोगों की थोड़ी और मदद की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। और उसके इतना बोलते ही हमारा यू वैन यून के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने बैच के ऊपर कर चिल्लाते हुए बोलता है कि ओशन ट्राइब की मोनार्च फोर्स में तुम्हें वापस आने का ऑर्डर देता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम कोंग जुवू को देखते हैं, जो कि अभी भी जो टियान जिंग होता है उसके साथ में फाइट जो होता है वो कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो उसकी ओशन ट्राइब के बंदे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से एकदम से मोनार्च फोर्स जो होती है वो बाहर निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, हम लोग अपनी मोनार्च फोर्स को जो है वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। नहीं, हमारे साथ में ये जो कुछ भी हो रहा है पक्का ये वैन यून के द्वारा ही किया गया है। वैन यून, आखिर तुमने हमारे साथ में यहाँ पर क्या किया है?
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टियान जिंग होता है वो ऐसे वैन्यून से बोलता है कि वैन्यून तुम्हारे हाथ में जो ये भैंस है कहीं ये मोनार्च रैंकिंग का लेजेंडरी आर्टिफैक्ट तो नहीं है जिसे कि मार्शल पाथ गोड मोनार्च बैच कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही वैन्यून जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ ये वही लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है जिसकी मदद से हम किसी भी मार्शल मोनार्च रियलम के कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर से जो मोनार्च फोर्स है उसे एब्जॉर्ब करने के बाद किसी दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर उस मोनार्च फोर्स को डाल सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो टियान जिंग होता है वो सीधे वैन्यून के ऊपर अटैक को कर देता है और वो वैन्यून के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर थोड़ी देर इंजॉय जो है वो जरूर करना चाहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वुड वन के ऊपर आ जाता है जो कि किसी से बोलता है कि ठीक है तुम दोनों जो है वो मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो कीड़ा और उसके साथ में एक लड़की होती है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि ठीक है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम इसे पूरा ज़रूर करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम जो सीमा कॉन्ग होते हैं उसे देखते हैं जो कि इस फाइट को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि ये फाइट जो है वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है, काश मेरे पास में यहाँ पर स्नैक्स होते तो मैं आराम से बैठकर खाते हुए इस फाइट को देखता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ड्रैगन होता है वो दूसरी तरफ देखकर चिल्लाते हुए जो सीमा कॉन्ग होता है उससे बोलता है कि उस तरफ देखो जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के सक्सेसर की बैटल थी वो ख़त्म हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान प्रिंसेस मियाओ मियाओ किंग शान और जो गोंग यांग होता है वो चारों वहाँ पर आने लगते हैं। और अब जो कि नान होता है वहाँ पर हो रही जो बैटल होती है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो टियान जिंग की डाओ और जो शो किंग है वे भी आ चुके हैं। लगता है कि यहाँ पर जो जू जैन था उसने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर इन तीनों को यहाँ पर स्कल लेस्टोजो के अंदर इंटर कराया है। लेकिन अगर मुझे अपनी परफेक्ट मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव करने के चांस को यहाँ पर बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे इस चीज़ को अभी ही करना होगा क्योंकि मैं इन दोनों साइड के यहाँ पर कमज़ोर होने का इंतज़ार जो है वो नहीं कर सकता। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जो ड्रैगन होता है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगता है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या सच में ये बच्चा आज वही ये चीज़ यहाँ पर करने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू टियान जिंग और वैनी उनकी फाइट के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि टियान जिंग जो होता है वो उसके ऊपर हेवन सीलिंग चैन का इस्तेमाल करता है। जो देखकर वैन यून जो होता है वो ऐसे टियान जिंग से बोलता है कि टियान जिंग क्या बात है तुम अभी भी यहाँ पर अपनी जो थ्री मार्शल स्पिरिट है उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं मैं यहाँ पर उन्हें यहाँ पर समन करने में के लिए तुम्हें मजबूर कर दूंगा। और इतना बोलकर वे अटैक करने ही वाले होते हैं लेकिन तभी उनके बीच में किन्नान की हेवन शटरिंग स्वॉर्ड जो होती है वो आकर गिरती है। जो देखने के बाद टियान जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत कि वो हमें फाइट करने से बीच में रोक सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड के पास में आ जाता है। जो देखने के बाद वैन यून जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, अब जो हेवन शटरिंग स्वॉर्ड है वो मुझे दे दो जिसके बारे में मैं सीनियर मोनार्च रैंकिंग को बता दूंगा और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें इस चीज़ के लिए रिवॉर्ड भी देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जियाओ यून और जो मैंग लिंग होते हैं वो भी काफ़ी बुरी हालत में आ जाते हैं। और अब जो वैन यूनो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड के सभी लोगों मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो कि नान है उसने ऑलरेडी दाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन की यहाँ पर इनहेरिटेंस को पा लिया है तो इसीलिए हम लोग जो है वो इसे मार्शल मोनार्च रियलम जो है वो अचीव करने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे कल्टीवेटर हो, आज तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर विटनेस होने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही कि नान चिल्लाते हुए बोलता है कि मिलिट्री रिवोल्यूशन मार्शल मोनार्च रियलम की आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो है मिलिट्री रिवोल्यूशन होता है वो वहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाता है जिसे देखने के बाद डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि लो फाइनली ये स्टार्ट हो गया। और इतना बोलते के साथ ही डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो वहाँ पर अपनी कमांड को देते हुए बोलता है कि डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के अंदर जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है वे सभी की सभी मेरी कमांड को सुनो। तुम लोगों के जितने भी कर्स और जितने भी स्पेल है उन सभी को हटा लो और मेरा ये तुम्हें ऑर्डर है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान मैंने तुम्हारे लिए ये सभी कर्स जो है वो यहाँ से हटा दिए हैं ताकि तुम्हारा मिलिट्री रिवोल्यूशन जो है वो स्मूथली हो सके। इसीलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि बस तुम अपना मार्शल मोनार्च रियलम जो है उसे यहाँ पर अचीव कर लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री रिवोल्यूशन सीधे आकर किन्नान के ऊपर गिरता है जिसे देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस मिलिट्री रिवोल्यूशन के ऊपर अपना लाइटिंग ऑफ द स्काई स्लैश जो होता है वो मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में दोबारा से मिलिट्री रिवोल्यूशन जो होता है वो बनने लगता है और इस बार वहाँ पर काफ़ी खतरनाक ड्रैगन जो होते हैं वो आने लगते हैं।
जिन्हें देखने के बाद नीचे खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये मोनार्च रिवॉल्यूशन है। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा बोलता है कि नहीं, ये नॉर्मल मोनार्च रिवॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये लाइटनिंग ड्रैगन मोनार्च रिवॉल्यूशन है, जिनकी संख्या यहाँ पर सैकड़ों में है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो किन्नान है वो खुद का मार्शल मोनार्च रियलम जो है वो यहाँ पर अचीव करने वाला है। लेकिन क्या इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर सच में पॉसिबल भी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम टियान जिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर लाइटिंग ड्रैगन है एवलिटी एवोल्यूशन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और शौक होते हुए बोलता है कि ऐसी चीज़ पॉसिबल भी कैसे है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो मोनार्च रैंकिंग के ऊपर आ जाता है। और गाइज पहले मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इस ओल्ड मैन और इस बंदे में से कौन मोनार्च रैंकिंग है और कौन गॉड रैंकिंग है। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है। जो ये बंदा है ये मोनार्च रैंकिंग है, और जो वो ओल्ड मैन है उसका नाम गॉड रैंकिंग है। और अब जो मोनार्च रैंकिंग होता है उसे भी गिनान की मिलिट्री रिवॉल्यूशन के बारे में महसूस हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि गिनान तो मोनार्च हीरोस्कोप को पाने में फेल हो गया, तो फिर आखिर वो खुद के मार्शल मोनार्च रियलम को कैसे अचीव कर पा रहा है। जो सुनते के साथ ही गॉड रैंकिंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि अब उस वर्ल्ड के अंदर तो प्राइमरी मोनार्च फोर्स ही मौजूद नहीं है, तो फिर आखिर उसे कहाँ से प्राइमरी मोनार्च फोर्स जो है वो मिल गई। जो सुनते के साथ ही जो मोनार्च रैंकिंग होता है वो बोलता है कि जो प्राइमरी मोनार्च फोर्स है उसे केवल मोनार्च हीरोस्कोप के अंदर ही पाया जा सकता है, तो फिर आखिर किन्नान ने वो कहाँ से पाई होगी। जो सुनकर गॉड रैंकिंग बोलता है कि मुझे भी इस चीज़ के बारे में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो किन्नान है वो हेवन के खिलाफ जा रहा है, जिस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मुझे नहीं लगता कि जो साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड है वो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी पास होने देगा। और गॉड रैंकिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो साउथ हेवन गेट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो साउथ हेवन गेट के स्पिरिट होता है उसे भी किन्नान के मिलिट्री रिवॉल्यूशन के बारे में महसूस हो जाता है। और इसे महसूस करने के बाद वो गुस्से में बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो किन्नान है वो इस हद तक चला जाएगा। इसका मिलिट्री रिवॉल्यूशन जो है वो तो यहाँ पर एम्प्रेस फ्यू से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसका मतलब ये हमारे लिए एम्प्रेस फ्यू से भी ज़्यादा बड़ा खतरा बन सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 9 वर्ड एंशिएंट सी के अंदर आ जाता है। और हम वहाँ पर खड़े हुए 3 पर्सनों को देखते हैं, जो कि वहाँ पर खड़े होकर किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। और अब जो 9 वर्ड होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं पहले से ही जानता था कि मैंने यहाँ पर सही पर्सन को चूज़ किया है, क्योंकि जो पर्सन गॉडली ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकता है वो पर्सन जो है वो कभी भी मामूली इंसान जो है वो नहीं हो सकता। इसका मतलब मैंने गलत इंसान के ऊपर बैट नहीं लगाई थी। और 9 वर्ड की इस बात को सुनने के बाद जो मैजिकल एयर स्वॉर्ड गॉड होता है वो उसे बोलता है कि 9 वर्ड जो किन्नान है वो यहाँ पर अब खुद के मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव करने वाला है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब अपना प्रॉमिस जो है उसे पूरा करना चाहिए। जो सुनकर 9 वर्ड जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुमने अपना मन जो है वो बना लिया है इस चीज़ को करने के लिए। जो सुनकर डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि अगर उसने ऐसा कहा है तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब उसे कोई भी रोक पाएगा। जो सुनते के साथ ही 9 वर्ड जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर अब तुम लोगों ने यहाँ पर अपना मन जो है वो बना लिया है तो मैं भी अपना प्रॉमिस जो है उसे पूरा ज़रूर करूँगा। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये बच्चा जो है वो कहाँ तक जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी पावर को आसमान की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि मेरी व्हील है मिलिट्री रिवॉल्यूशन के साथ में मर्ज हो जाओ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक कलर के ड्रैगन जो होते हैं वो आने लगते हैं, जो कि देखने में पहले वालों से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि जो रिवॉल्यूशन ड्रैगन थे वो रूल ऑफ कल्टीवेशन से सप्रेस हो चुके हैं। क्या इसका मतलब अब ये यहाँ पर पर्सनल हेवनली रिवॉल्यूशन ड्रैगन जो है वो बन चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी आसमान की तरफ देख कर हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो 500 पर्सनल रिवॉल्यूशन ड्रैगन है, लगता है कि इस बार थोड़ा खतरा होने वाला है, लेकिन अगर मुझे खुद के मार्शल मोनार्च रियलम को पाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उन ड्रैगनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और उन ड्रैगनों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो फिर देखते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर यहाँ पर कितनी पावर मौजूद है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो ड्रैगन होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि पर्सनल रिवॉल्यूशन ड्रैगन ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, किन्नान के तो इनके सामने खड़े होने का भी चांस नहीं, मैं किन्नान को मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ। जो सुनते के साथ ही सीमागोंग जो होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बेफालतू की बकवास बंद कर जो सामने है वहाँ पर देखना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही ड्रैगन भी सामने की तरफ देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो किन्नान है वो उन ड्रैगनों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें वहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और अब जो वो ड्रैगन होता है वो थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि लगता है कि जो किन्नान है वो यहाँ पर पागल हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो आज बच पाएगा। जो सुनकर सीमा कॉन्ग उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर उसने यहाँ पर तुम्हारी बात को सुन लिया, वो तुम्हारे कारण डिस्टर्ब हुआ, तो वो तुम्हें जान से मार देगा। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो रोते हुए अपने चेहरे को सीमा कॉन्ग की तरफ कर लेता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं किन्नान को मरते हुए नहीं देख सकता, मैं किन्नान को मरते हुए नहीं देख सकता। जिसके बाद अब हम वैन यून को देखते हैं, जो कि किन्नान को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एक चीज़ तो यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि जो ये पर्सनल ट्रिब्यूलेशन ड्रैगन है ये किन्नान को कुछ भी नहीं कर पाएगी। और इसी तरह से अगर चलता रहा तो जो किन्नान है वो खुद की मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव जो है वो कर लेगा, लेकिन हम लोग जो है उसे यहाँ पर सक्सेस होने नहीं दे सकते। हमें कुछ भी कर उसे यहाँ पर रोकना ही होगा। और इतना सोचते के साथ ही वैन यून जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी कल्टीवेटरों से बोलता है कि सभी कल्टीवेटर जो है यहाँ पर मेरी बात के ऊपर ध्यान दे। जो पर्सन भी यहाँ पर किन्नान को डिस्टर्ब करने या फिर उसे ख़त्म करने में हमारी मदद करवाएगा, तो जो मोनार्च रैंकिंग और जो गोल्ड रैंकिंग है उन्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो देंगे। लेकिन अगर किसी ने भी यहाँ पर जो किन्नान है उसने अगर उसकी मदद करने की कोशिश की तो याद रखना उसे यहाँ पर हमारा एनिमी जो है वो माना जाएगा, और चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े लेकिन हम जो है उसे ज़रूर मारेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो टियान जिंग होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारे साउथ हेवन सैक्रेड ग्राउंड का जो गोल है वो भी आप ही की तरह सेम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बीस्ट गॉड की जो वेलो होती है वो भी आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड के सभी लोगों की नान जो है उसने हेवन के रूल्स को तोड़ने की कोशिश की है, तो इसीलिए उसके यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बर्बाद करो। और अब इस चीज़ को सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है और वो बोलते हैं कि मोनार्च रैंकिंग, गॉड रैंकिंग, साउथ हेवन सैक्रेड ग्राउंड, गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड, ओशन ट्राइब, डेड स्पिरिट ट्राइब, ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर किन्नान को मारना चाहते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या कहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा है हम लोगों के मुकाबले। क्या हम इन सभी को रोक पाएंगे? जो सुनते के साथ ही किंग शान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि जो भी यहाँ पर जूनियर ब्रदर किन्नान को परेशान करने की कोशिश करेगा या फिर उसके हमली ट्रिब्यूलेशन के अंदर बाधा बनने की कोशिश करेगा, उसे यहाँ पर मेरी स्वॉर्ड का मज़ा जो है वो चखना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैन यून होता है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वैन यून से बोलता है कि वैन यून, जो मार्शल पाथ गॉड मोनार्च बैज है उसे यहाँ पर साउथ हेवन गॉड ली सील के साथ में मर्ज करो। अगर तुम इन्हें सक्सेसफुली मर्ज कर लेते हो तो उसके बाद में जो ये पर्सनल मोनार्च ट्रिब्यूलेशन है इसके अंदर तुम आसानी से गुजर पाओगे। और उस आवाज़ की इतना बोलते के साथ ही अब वो टियान जिंग को सुनाई देती है, जो कि टियान जिंग से बोलता है कि टियान जिंग, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो साउथ हेवन गॉडली सील है उसे यहाँ पर अनसील करो और एक साथ में काम करो। याद रखना जो किन्नान है वो यहाँ पर बचना नहीं चाहिए। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद वे दोनों जो होते हैं वो भी उस आवाज़ को ओके बोल देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों अपने पास में से जो उनकी सीलें होती है उन्हें निकाल लेते हैं, और वे जैसे ही दोनों एक साथ में मर्ज होती है तो वो वहाँ पर एक स्क्रॉल का रूप ले लेती है। और हम देखते हैं कि उसमें से वहाँ पर एक एनर्जी से निकल कर वो मौजूद जो कल्टीवेटर होते हैं उनके अंदर जाने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि सच में ये मेथड तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इस तरह से चलता रहा तो ये किन्नान को मार्शल मोनार्च रियलम अचीव करने नहीं देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर पर्सनल ट्रिब्यूलेशन ड्रैगन जो होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। जो देखते के साथ ही टियानजिंग जो होता है वो अपने सभी साथियों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है तो चलो चलकर अब इसे ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि टियानजिंग के साथ में जितने भी वहाँ पर किन्नान के एनिमी होते हैं वे सभी आ जाते हैं। और अब जो टियानजिंग होता है वो उन ब्लैक ड्रैगन्स के पास में आ जाता है। उनके पास में आने के बाद अपने मन में सोचता है कि जैसे कि मोनार्च रैंकिंग ने बताया था कि यहाँ पर कल्टीवेशन के रूल्स के मुताबिक जो ये मोनार्च ट्रिब्यूलेशन ड्रैगन है ये हमारे ऊपर अब अटैक नहीं कर रहे। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी उन लोगों के आगे आ जाता है और उन लोगों के आगे आने के बाद उन लोगों से बोलता है कि ओ अच्छा तो फाइनली तुम लोग जो है वो यहाँ पर सामने आ ही गए हो। और अब जो टियानजिंग होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर तुम्हारी ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तुमने उस चीज़ को कर दिखाया जिसे कि कोई भी नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी दुख की बात है कि आज तुम यहाँ पर सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने जो हेवंस के रूल है उन्हें तोड़ा है, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मानना ही होगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कीड़ाओ होता है वो भी किन्नान से माफ़ी मांगने लगता है और वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि किन्नान, मैं हमेशा ही तुमसे एक फेयर फाइट जो था वो चाहता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मुमकिन होगी, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और कीड़ाओं के इतना बोलते के साथ ही उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो भी किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मैंने तुम्हारा नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बार सुना है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर अपना बेस्ट दोगे, नहीं तो मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगी। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो बोलता है कि जब मैंने इस चीज़ को सोचा था कि मैं खुद के मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव करूंगा, तो उस टाइम पर मैं जान चुका था कि मैं हेवन के खिलाफ जा रहा हूँ और एक दिन मुझे यहाँ पर सभी लोगों का सामना करना पड़ेगा और तुम सभी लोग जो है वो मेरे खिलाफ खड़े होगे। तो इसीलिए मैं इस फाइट के लिए उसी दिन से तैयार था और फाइनली आज वो दिन जो है वो आ चुका है, जहाँ पर कि एक तरफ तुम सभी लोग हो और एक तरफ मैं अकेला हूँ। तो चलो फिर फाइट को स्टार्ट करते हैं। और किन्नान की बातों को सुनने के बाद जैन वैंग जो होता है वो भी किन्नान से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है कि सच में इसका बैटल इंटेंट जो है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में हमारी ट्राइब जो थी उसने हमें मेंशन किया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ यूनो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए ड्रैगन एम्प्रर और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ड्रैगन एम्प्रर, नाइन टेल और चैंग टियाना कि तुम लोग वहाँ पर खड़े होकर किसका इंतज़ार कर रहे हो। तुम लोगों को अब ये चीज़ जो है वो समझनी चाहिए कि नान जो है वो अब हमारे ड्रैगन एम्पर क्लैन का कोई भी हिस्सा नहीं है, वो गॉड बीस्ट फॉरबिडन क्राउन का एनिमी है, तो इसीलिए उसे ख़त्म करने में तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन एम्पर जो होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या किन्नान हमारा एनिमी है। और ड्रैगन एम्पर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अपने स्काई डेसोलेटिंग स्लैश अटैक जो होता है उसे उन लोगों के ऊपर कर देता है। और किन्नान के अटैक को देखने के बाद जो वैन यूनो होता है वो बोलता है कि ये कोई अटैक नहीं है, बल्कि बस ये एक जाल है जो कि किन्नान जो है उसने यहाँ पर इसीलिए किया है ताकि वो यहाँ पर थोड़ी जगह जो है उसे बना सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा ये स्वॉर्ड इंटेंट जो है वो यहाँ पर किसी भी काम का नहीं होने वाला, क्योंकि तुम मेरा सामना कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने स्पेल को करती है और उस लड़की के उस स्पेल को करते के साथ ही हम देख पाते हैं कि किन्नान के चारों तरफ जो स्मोक होता है वो फैलने लगता है और उस स्मोक के अंदर से जो टियान जिंग होता है उसके काफ़ी सारे क्लोन जो होते हैं वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इस लड़की का जो ये पैंटम वर्ल्ड है ये सच में काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन इनके अटैक करने की स्पीड को जितना ज़्यादा मैंने सोचा था इनके अटैक जो है उतने ज़्यादा भी फास्ट नहीं है, तो इसीलिए बस मुझे यहाँ पर जो स्लैश है उसे करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो चारों तरफ अपने ब्लेड डिस्ट्रक्शन अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि टियान जिंग के सारे क्लोन जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद जो वैन यून होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि किन्नान का जो बायां हाथ है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अजीब है, क्योंकि यहाँ पर हम इसके ऊपर जितने भी अटैक कर रहे हैं इसके बाएं हाथ के कारण हमारे अटैक इस तक नहीं पहुँच पा रहे। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि चाहे इसका बायां हाथ जो है वो कितना भी ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों ना हो, लेकिन मैं पहले से ही यहाँ पर बैकअप प्लान जो है वो बनाकर आई हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ और उस स्मोक के अंदर से किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी अब वहाँ पर स्पेल को कहने लगता है, जिसका नाम की पैटर्न ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड बैटल होता है। और उस स्पेल की करते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के पैरों के नीचे एक स्पेल जो होता है वो बन जाता है और जो भी किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे वे किन्नान तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वैन यून और जो उसका साथी होता है वो दोनों भी यहाँ पर किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद किन्नान अपने स्वॉर्ड को तैयार करते हुए बोलता है कि चलो बहुत बढ़िया, तुम लोग भी सामने आ गए। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान उन दोनों के ऊपर स्लैश कर उन्हें पीछे फेंक देता है। और किन्नान के उस स्लैश के कारण हम देखते हैं कि जो वैन यूनो होता है उसकी चेस्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट जो होता है वो लग जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो वैन यूनो होता है वो वहाँ पर अपने किसी स्पेल को कहने लगता है। और वैन यून के उस स्पेल को कहने के कारण हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर जो किन्नान की एनर्जी लगी थी वो भी हट जाती है और उसी के साथ में उसकी इंजरी भी हील हो जाती है। जिसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो इसकी मोनार्च फोर्स है वो इसे एक्चुअल में यहाँ पर हील जो है वो भी कर सकती है, ये इस तरह से तो इसे यहाँ पर हराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वैन यून जो होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देख कर किन्नान पीछे हटते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी पावर जो है वो भी पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टियान जिंग होता है वो अपनी एनर्जी चैन को बनाकर किन्नान को पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें बेफालतू के यहाँ पर फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास में मौका है,
तुम हमारे साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड जो है उसे अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा स्टेटस जो है वो मेरे ही बराबर होगा और उसी के साथ में तुम्हें कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिसोर्सेज भी दिए जाएगी और तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वैन यूना होता है वो भी किन्नान के ऊपर अटैक को करने लगता है और वो किन्नान के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि किन्नान, मुझे नहीं लगता कि साउथ हेवन गेट के साथ में तुम्हारी कोई भी दुश्मनी है, तो फिर आखिर तुम इन लोगों की तरफ क्यों हो? तुम्हारे पास में अभी भी मौका है, तुम हमारे साउथ हेवन गेट की तरफ आ सकते हो। तुम्हें इतने ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी कि तुम उसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। और अब वैन यून के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।